सभी छात्र छात्राएं आप सभी को अवगत है कि कोविड-19 महामारी फैला हुआ है। इस कारण आदर्श ग्राम्य भारती स्कूल पुसौर की ओर से ऑनलाइन क्लास पढ़ाया जा रहा है। आप सभी विद्यार्थीगण 100% उपस्थिति घर में देकर ऑनलाइन क्लास में जुड़कर ईमानदारी पूर्वक घर में पढ़ाई करें और उस पढ़ाए गए टॉपिक का नोट्स बनाएं। आज हम संस्कृत व्याकरण खंड वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। संस्कृत व्याकरण वर्ण विचार। वर्ण की परिभाषा पहले जान लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें वर्ण कहते हैं। जैसे अ, ई, क में हलंत है, ज में हलंत इत्यादि। वर्णमाला की परिभाषा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे क में हलंत है धन, अ धन, व में हलंत है धन, ई धन, त हलंत है धन, आ। ये सब मिलकर कविता बनते हैं। र में हलंत है धन, आ, म में हलंत है धन, अ। ये मिलकर राम बनते हैं। इस प्रकार से वर्ण और वर्णमाला की परिभाषा इस प्रकार से स्पष्ट होता है। अब हम संस्कृत वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन हम लोग 2 भागों के बारे में आज पढ़ेंगे। स्वर वर्ण जो 13 हैं और दूसरा है व्यंजन वर्ण जो 33 हैं। स्वर वर्ण में आते हैं 13 अ, ई, उ, री, आ, ई, उ, ए, ओ और बड़े री। अब स्वर वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है हस्य स्वर। हस्य स्वर की परिभाषा देख लेते हैं। यह स्वर अपने आप में ही परिपूर्ण, इसके लिए इसके निर्माण में किसी दूसरे अक्षरों की या वर्णों की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे अ, ई, उ, री, अलरी। दूसरा है दीर्घ स्वर। यह स्वर अपने आप में परिपूर्ण नहीं होते, इसके निर्माण में अक्षरों या वर्णों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आ, ई, उ, री, बड़े री, ए और ओ। जैसे दूसरे अक्षरों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे यहाँ पे अ धन अ, आ बन गया, ई धन ई, बड़े ई बन गया, उ धन उ, बड़ा उ बन गया, अ धन ई, ए बन गया, अ धन ए बन गया, अ धन उ, ओ बन गया, अ धन ओ बन गया। इस प्रकार से स्वर वर्ण के 2 जो भाग में बांटा गया, 2 प्रकार हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। इस प्रकार से स्पष्ट होते हैं। अब हम लोग स्वर वर्ण के प्रकार तो पढ़ लिए, अब हम लोग व्यंजन वर्ण के प्रकार पर देखते हैं, जो हमारे में नहीं है, लेकिन हम लोग जानकारी के लिए उसके प्रकार को देख लेते हैं। व्यंजन वर्ण के प्रकार। व्यंजन वर्ण हमारे 33 ऊपर में भी देखे हैं, उसके 4 प्रकार हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन जो 25 हैं। दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन जो 4 हैं। तीसरा ऊष्म व्यंजन जो 4 हैं। और चौथा है संयुक्ताक्षर व्यंजन जो 3 है। इस प्रकार से पहला है, दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। इस प्रकार से संस्कृत वर्णमाला के जो 2 प्रकार हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, इस प्रकार से कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग
वर्णों को उच्चारण समूह, कौन सा वर्ण कौन से कहाँ से उच्चारित होता है उसके बारे में आज जानेंगे। तो इस प्रकार से मैं क्रमांक बना लिया, एक भाग, एक वर्ग बना लिया, एक वर्ण बना लिया। तो क वर्ग में आने वाले जो हैं क ख ग घ ण, ये है कंठ से उच्चारित, ये कंठ से उच्चारित होते हैं। और च वर्ग जैसे च छ ज झ ञ, ये तालु से उच्चारित होते हैं, तालु, तालु को टच हुए निकलते हैं वर्ण। ट वर्ग वाले ट ठ ड ढ ण, ये मूर्धा से उच्चारित वर्ण है, मध्य से निकलते हैं। त वर्ग त थ द ध न, ये दंतस्य से उच्चारित होते हैं, दांत का ये इसमें प्रयोग भी होता है, इसलिए दंतस्य से उच्चारित वर्ण बोलते हैं इसको। प वर्ग प फ ब भ म, ओष्ठ से उच्चारित होते हैं, ये इसकी ये स्वर्णों का प्रयोग करते हैं तो ओठ एक दूसरे को टच करते हैं, इसलिए ओष्ठ से उच्चारित वर्ण कहते हैं। इस प्रकार से हम लोग वर्ण समूह के वर्ण उच्चारित समूह के बारे में आज पढ़ लिए, और आज वर्ण विचार के बारे में पढ़ लिए। हम लोग कल शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे, और आप लोग जितने पढ़ाया जा रहा है ये सब का नोट्स बनाते चले साथ ही साथ।